सॉरी गाइस, आई सेड 2015 इज दिस 2005, जो कि हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारी कंट्री में सही करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, फिर हम जननी सुरक्षा योजना के बारे में देखेंगे। ये हमारे 2005 में हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि हमारे रूरल एरियाज में हुई थी। और ये हमारी जो जननी सुरक्षा योजना है, मतलब ये हमारी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके लिए हमारे लिए की गई थी। इट हैज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेटेड इनटू अ रिडक्शन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक, द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करेंगे हम। वॉज लॉन्च्ड इन 2008 टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। तो हमारी वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए थी ये। अब हम अगली उसमें आते तो हमारी है नारी शक्ति सोशल सिक्योरिटी फॉर वुमेन। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे? टू प्रोवाइड पार्शियल compensation for the wage loss in term of cash incentives so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the first living child। तो पहले लिविंग चाइल्ड के लिए उसको वुमेन्स के हेल्थ इशू बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसको जो टेस्ट की ज़रूरत है, कंपनसेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारा भी मैटरनिटी बिल भी पास हुआ है। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अब योजना भी आ गई तो उसको वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जो आपके इसमें हेल्प करते हैं। तो जो हमारे आर्टिकल 43 है डीपीएसपी का, ये हम और 41 है, ये हमारा सीधे सीधे डिस्कस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो 43 है हमारा आर्टिकल, जो कि हमारा पार्ट में डिवाइडेड, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो हमारा 43 आर्टिकल है लिविंग वेजेस इट्स फॉर वर्कर, और जो 43A है वो हमारा कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और 43B है हमारा, वो कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब हम 41 की बात करते हैं, तो वो हमारा कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो हमारे इसमें हमारे आपका अच्छे खासे एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसके अलावा आपका जो पीडीएस सिस्टम आता है, मिड डे मील आता है, वो भी आपका सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट है। ठीक है, इंदिरा आवास योजना भी हमारा इसी का है, स्कीम फॉर नेशनल अवार्ड्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ट्रस्ट फंड फॉर द दिस इज एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मिशन मोड फॉर इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर हमारा द इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटीज पेंशन स्कीम। तो आप ये सारी स्कीम के एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा सिक्योरिंग फार्मर्स, जो हमारे फार्मर्स के वेलफेयर के लिए जो जो प्रोग्राम कराए गए हैं। तो हमारी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मतलब जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप फार्मर्स की अगर सोशल सिक्योरिटी में बात आए तो आप इन सब के एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें हमारा मनरेगा भी आएगी, और हमारी जितने भी आपके हेल्थ कार्ड के इशू वगैरह है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह, वो सब हमारे इसमें ही आएंगे। फिर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरी पे हमारी कौन कौन सी है। तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ IARI एट गोमुख इन असम। तो हमारी जो स्कीम हमारी असम में स्टार्ट हुई, मणिपुर में स्टार्ट हुई। आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर सोशल सिक्योरिटी का आप अच्छे खासा एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ये बहुत है कि उन पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, तो वहाँ हमारे बहुत सारे स्पेशली प्रोग्राम चलाए गए गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो आप इनका एग्जाम्पल अपने आंसर राइटिंग में या एसे में लिखने में कर सकते हैं। अब ये आता है हमारा सोशल सिक्योरिटी ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है, The term social security in different setting in context is used interchangeable with social protection, social welfare and few other similar concept। ठीक है, तो हमारे जो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे जो हमारे सोशल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर में आएंगे। तो अब हमारा ह्यूमन में हमारी जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था हमारे ह्यूमन राइट पे, उसका आर्टिकल 22 हमारा सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, और उसमें हमारा ये भी कहा जाता है कि हमारा पूरा हमारे जितने भी वर्ल्ड्स की हमारी कंट्रीज हैं वो सब हमारा म्यूचुअल पार्टिसिपेशन करेंगी, और हमारा वो कोऑपरेट करेंगे हमारा सोशल सिक्योरिटी को इन्हांस करने में। ठीक है,
ILO की जो हमारी रिपोर्ट है 2014 के हिसाब से ओनली 27% जो है हमारे सोशल डिसेबल, उन्हें सिर्फ 27% में को ही सोशल सिक्योरिटी मिल पाती है. मिडिल इनकम कंट्रीज विच टेंड टू हैव लिमिटेड प्रोविजन इन देयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर अ वेरी स्मॉल टारगेट पॉपुलेशन ग्रुप. फिर है हमारा नर्चरिंग अ हेल्थी लर्निंग एनवायरनमेंट. तो हमारा फिर से हमारा अगले इस आर्टिकल में भी हमारा आर्टिकल 22 की बात हुई है, जो हमारा UN में हमारे ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में हुआ था. तो आप इसको S to S याद कर सकते हैं, या फिर S to S नहीं भी होता है आपको तो आप अपनी लैंग्वेज में याद करके इसको लिख दीजिए. फिर इसके बाद हमारे मिड डे मील प्रोग्राम, ईशान उदय, रिसर्च एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन, संकल्प, स्वयं, फार्मर्स अवेयरनेस कैंप जम्मू और कश्मीर में लगाए गए. और जम्मू कश्मीर के हमारा बोला जाता है कि गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्स नहीं रहते, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के जो कैंप हैं उसमें आप इनका एग्जाम्पल हमारे अच्छे से दे सकते हैं. अगर जम्मू कश्मीर की कोई और भी टॉपिक आता है तो आप सोशल सिक्योरिटी स्पेशल प्रोविजन करके और हमारे ध्यान दिया जाता है. इस हिसाब से आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे की करेंगे तो उनमें एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा. तो जम्मू प्लेज फॉर नॉट टोबैको सोसाइटी IMC कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर जर्नलिस्ट कोर्सेज. तो ये हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट कोर्सेज है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है. और कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम हमारे जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुए, तो ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो अब हमारा इसी के साथ हम योजना ख़त्म करते हैं, और अगली योजना आपकी जल्दी आ जाएगी अगले महीने की. लेकिन आप इसको योजना एनालिसिस करनी है, आपको रटनी नहीं है योजना. पूरी योजना के ना तो नोट्स बनाने हैं, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है. तो आप इसकी PDF अगर आपको चाहिए है तो मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगी, नीचे लिंक दे दूंगी, वरना आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. बाकी आपको अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर चाहिए है कोई टॉपिक तो आप मुझे वो भी बता दीजिए. और या बाकी अब ख़त्म करते हैं. सो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे.